गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को इस चैप्टर की लेसन नंबर 5 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स की 4 वीडियो ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि एसिड क्या होते हैं और कितने टाइप्स के एसिड पाए जाते हैं। ठीक है। नाउ सेकेंड वीडियो आई एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स और यूजेस ऑफ एसिड्स। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में और एसिड्स के यूजेस के बारे में, बेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है। थर्ड वीडियो में मैंने आपको उस बेसिस के यूजेस के बारे में बताया था और इंडिकेटर्स क्या होते हैं वो भी डिफाइन किया था। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस parts of video. Okay, now today I explain part 5 video. In this video I explain neutralization. Neutralization क्या होता है? When an acid and a base are mixed, they neutralize each other's effect. जब एक एसिड और एक बेस को आपस में मिक्स किया जाता है तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है। दिस रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। और इस तरह की रिएक्शन जो कि एक एसिड और बेस के बीच में होती है उसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्ट। रिएक्शन में का रिजल्ट क्या होता है? वाटर और एक नया सब्सटेंस जिसे हम सॉल्ट कहते हैं वो फॉर्म होता है। यानी बेस जो है आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। द रिएक्शन इज ऑल्सो एक्कम्पनीड बाई इवोल्यूशन ऑफ हीट। और ये रिएक्शन जो होती है वो हीट को भी इवोल्यूट करती है। द सॉल्ट फाउंड में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। जो सॉल्ट होता है वो या तो एसिडिक हो सकता है या बेसिक हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। द टेबल सॉल्ट यानी टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। इज एन आइडियल प्रोडक्ट ऑफ सच रिएक्शन। वो एक आइडियल प्रोडक्ट है ऐसी रिएक्शन का। व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब उसको व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आर मिक्सड इन इक्वल अमाउंट। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब इन दोनों एसिड्स को हम मिक्स करते हैं इक्वल अमाउंट में तो सोडियम क्लोराइड और वाटर हमारा फॉर्म्ड होता है। ठीक है। द रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इस रिएक्शन को हम इस इक्वेशन के द्वारा दिखा सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl और H2O बनाते हैं। गेस द सॉल्ट यू विल गेट व्हेन टू लाइम वाटर। अब आप गैस कीजिए, अगर आप उस सॉल्ट में के साथ एक लाइम वाटर ऐड कर अंडरस्टैंड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज़। उसके बारे में हम उस एक्टिविटी में पढ़ने। एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में इस एक्टिविटी में हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ठीक है। इसमें थिंग्स रिक्वायर्ड क्या है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिनोल्फिनीन जो कि हमारा एक इंडिकेटर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अ कोनिकल फ्लास्क एंड अ ड्रॉपर। हमने क्या किया? थोड़ा सा डाइल्यूट एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया एक कोनिकल फ्लास्क में, उसमें कुछ ड्रॉप्स फिनोल्फिनीन जो हमारा इंडिकेटर है उसकी बूंदें डाल दी और उसको हिला दिया, धीरे धीरे हिलाया। डू यू फाइंड एनी चेंज इन कलर? आप देखोगे क्या कोई चेंज कलर, उस कलर में कोई चेंज होता है? यूज़ ए ड्रॉपर टू ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद आप एक ड्रॉपर की हेल्प से सोडियम हाइड्रोक्साइड उसके अंदर ऐड कीजिए और उसको कीप स्टीयरिंग, हिला दीजिए। इज़ देयर एनी चेंज? क्या इसमें कोई चेंज होता है? कंटिन्यू टिल यू कैन सी द कलर चेंज। आप देखोगे थोड़ी देर बाद उसमें क्या होगा? कलर चेंज हो जाएगा। नाउ ऐड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब जब आप उसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हो तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो? ऑब्जर्वेशन में ऑन एडिंग फिनोल्फिनीन टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड नो कलर चेंज इज सीन। जब आपने फिनोल्फिनीन और ऑन एडिंग फिनोल्फिनीन टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड किया तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं दिखाई दिया। ऑन एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड द सॉल्यूशन बिकम्स पिंक। और जैसे ही आपने उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया तो आपको उसका कलर चेंज होता हुआ दिखाई दिया, कलर हो गया पिंक कलर। व्हेन 1 मोर ड्रॉप ऑफ एसिड इज एडिड, और जब आपने एक ड्रॉप और एसिड की डाली तो पिंक कलर जो है उसका डिसअपियर हो गया दोबारा से। व्हेन यू टच द टेस्ट ट्यूब इट फील्स वार्म। और जैसे ही आपने उस टेस्ट ट्यूब को टच किया तो आप देखोगे कि मतलब आपको ये फील होगा कि वो टेस्ट ट्यूब आपकी वार्म यानी गर्म हो गई है। इससे क्या एक्सप्लेनेशन होता है? फिनोल्फिनीन इज कलरलेस, इज एन एसिडिक सॉल्यूशन, सो देयर इज नो चेंज इन कलर इनिशियली। क्यों? क्योंकि फिनोल्फिनीन जो है एक कलरलेस एसिडिक सॉल्यूशन दे रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ।
कलर वैसे का वैसा हो गया। ऑन एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जब आप उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हो द सॉल्यूशन बिकम्स बेसिक एंड द अर्लियर एडेड फिनोल्फथालीन टर्न्स पिंक। और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते ही सॉल्यूशन आपका बेसिक जो था वो पिंक में चेंज हो गया। वैन वन मोर ड्रॉप ऑफ एसिड इज एडेड, और जब उसमें आपने एक ड्रॉप एसिड की और डाली, द एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर्स इफेक्ट। तो एसिड और बेस ने क्या करा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो द सॉल्यूशन बिकम्स न्यूट्रल। तो आपका वो सॉल्यूशन कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। इसके निष्कर्ष कंक्लूजन क्या निकलता है, जब एसिडिक सॉल्यूशन को किसी बेसिक सॉल्यूशन में मिक्स किया जाता है तो द न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एज द ट्यूब बिकम्स वार्म, और जब ट्यूब गर्म होती है, इट शोज दैट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एकम्पनीड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो ये शो करता है कि जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो वो हीट का इवोल्यूशन करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या यूज़ है, ठीक है। ऊपर की एक्टिविटी जो है आपकी टू डेमोन्स्ट्रेट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसे आप स्टडी कर लीजिएगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी। ओके, नाउ न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में, दिन प्रतिदिन की लाइफ में जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या यूज़ है। सॉइल ट्रीटमेंट, सॉइल ट्रीटमेंट, सेकेंड इज इंडाइजेशन, थर्ड इज इंसेक्ट बाइट्स, डिस्पोजल ऑफ फैक्ट्री वेस्ट, ठीक है। सॉइल ट्रीटमेंट, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सॉइल इज़ नेसेसरी टू प्रोमोट प्लांट ग्रोथ। सॉइल के न्यूट्रलाइजेशन को जो है प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए ज़रूरी होता है। एक्सेसिव एसिड सॉल्यूशन कैन बी ट्रीटेड विद बेसिक कंपाउंड्स लाइक अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर। एसिडिक सॉइल जो होता है हमारा बहुत ज़्यादा मात्रा में, वो बेसिक कंपाउंड जैसे कि हमारे अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स हो गए, जो कि कल्टीवेशन में से पहले यूज़ किए जाते हैं। सॉइल दैट इज़ टू बेसिक, सॉइल जो होती है हमारी बहुत ज़्यादा बेसिक होती है, कैन बी ट्रीटेड विद कैल्शियम सल्फेट, जिसको कि हम कैल्शियम सल्फेट से ट्रीट करते हैं। और सल्फर जो होता है उसको न्यूट्रलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर ऑल्सो रिलीज ऑर्गेनिक एसिड्स, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स रिलीज़ करते हैं, जो विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ सॉइल, जो कि सॉइल के बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक जूस इज प्रेजेंट इन अवर स्टमक। गैस्ट्रिक जूस हमारे स्टमक में पाया जाता है, जिसमें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये एसिड जो होता है फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, और जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं हमारे स्टमक में उनको किल करता है। बट समटाइम्स ड्यू टू एक्सेस